सो हेलो भाई बच्चों, वेलकम टू द माइक्रो सीरीज फॉर बॉटनी। मेरा नाम है मीनाक्षी शर्मा एंड आई एम ए नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। और इस पे बॉटनी की सीरीज बेटा इस चैनल पे शुरू हो चुकी है, जिसमें से कि हम लोग माइक्रो सीरीज के थ्रू चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। रीजन ताकि आपकी रिटेनेबिलिटी बनी रहे और हमारे को PYQ सॉल्व करने का वक्त मिले, दैट टू टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहें। ज़ूलॉजी के लिए हम लोग लाइव लेक्चर्स में मिलने वाले हैं और बॉटनी के लिए हम लोग माइक्रो सीरीज के थ्रू चलने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला टॉपिक है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और पहला टॉपिक रहेगा हमारा द रूट। अब हमने ये देखना है कि इसमें से क्वेश्चंस कितने आते हैं। आप टॉपिक पढ़ रहे हो लेकिन रेलेवेंसी क्या है उसकी, 1 से 2 क्वेश्चंस, 4 से 8 मार्क्स, दैट मींस रेलेवेंस तो है। तो हम लोग इसको बहुत बेसिक से शुरू करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप बिल्कुल बेसिक से जब शुरू करोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से जो है वो दिमाग में इम्बाइब होती चले जाती हैं लंबे समय तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा रूट। क्या है रूट, कैसा दिखता है रूट? तो रूट आपको पता है हरा तो नहीं दिखता है, जैसे कि पत्ते आपके हरे दिखते हैं। रूट कैसा दिखता है आपका? इट इज समवट ब्राउनिश इन कलर। दैट मीन्स यहां पे क्लोरोफिल एब्सेंट है। क्या है? क्लोरोफिल एब्सेंट है। पहली बात, ये नॉन ग्रीन पार्ट है, नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट का। दैट मीन्स दैट इज क्लोरोफिल इज एब्सेंट। समझ में आया बच्चों? ये क्लोरोफिल इज एब्सेंट, बहुत बेसिक फीचर है इसका। अब क्लोरोफिल आपको पता है क्यों जरूरी होता है प्लांट के लिए? इसलिए जरूरी है ताकि उसको फोटोसिंथेसिस करनी है। अब हमें इतना तो पता लग गया कि ये इसका फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, इस पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। कहां पे होगी? लीव्स पे। अब लीव्स को कैसे हेल्प करता है वो सेकेंड पॉइंट इसका डिस्क्राइब करेगा, दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। आपने ये वर्ड सुना है हाइड्रोट्रोपिज्म? हाइड्रो मीन्स वाटर, ट्रॉपिक मीन्स ग्रोथ। तो हाइड्रोट्रॉपिक रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक और नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। Roots मेरे बच्चे they are positively hydrotropic. Why? Because they grow towards the water. Hydro means water. तो पानी चाहिए होता है इसलिए पानी की तरफ जाती है, पानी से अवे नहीं जाती है। ठीक है ना? तो क्या है ये? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है ना? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है। दैट मीन्स रूट्स जो है दे ग्रो टूवर्ड्स वाटर। आप लिखना चाहें तो अपनी अलग लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो। नेक्स्ट है फोटोट्रॉपिज्म। लाइट की तरफ ग्रो करती है या लाइट से अवे ग्रो करती है ना? अगला वर्ड है आपका फोटो। फोटो मैंने लाइट, ट्रॉपिक मैंने ग्रोथ। तो रूट्स मेरे बच्चे दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। व्हाई? बिकॉज आप देखो कि अगर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती वो तो रूट्स तो जमीन से बाहर निकल आती है ना, बट ऐसा तो नहीं है, वो जमीन के अंदर है। दैट मीन्स दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। क्लियर हो गया पार्ट? लास्ट में बात करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, ग्रेविटी से अवे ग्रो करती है। ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, स्टेम अवे ग्रो करता है उससे। ठीक है ना? जैसे हम भी ग्रेविटी की तरफ को ही जाते हैं सारे, तो हम भी पॉजिटिवली, मतलब हमारी जो हाइट है दैट इज ऑल्सो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, बट जो अगर हम ऊपर से गिरे तो हमेशा हम लोग नीचे की तरफ खींचते हैं, है ना? तो रूट्स आर पॉजिटिवली, ये ग्रेविटी की तरफ को ग्रो करते हैं। ठीक है ना? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। समझ में आया बेटा सबको? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। क्लियर हो गई पार्ट? ये तो 2 पॉजिटिव हो गए हमारे पास में और 1 नेगेटिव हो गया। तो ये होगा इसका बेसिक्स है। अब बात करते हैं रूट आया कहां से, है ना? रूट के सिस्टम्स क्या क्या है, कितने तरह के रूट्स हो सकते हैं। अब रूट्स के टाइप्स जानने से पहले हमें बड़ा जरूरी है ये जानना कि रूट जो था वो निकला कहां से। आप सब जानते हैं कि अगर आपके खेत हैं घर में या आप शहरों में भी रहते हैं तो पौधा कैसे उगता है? आप सीड्स लेके आए, आपने मिट्टी में डाल दिए और वहां से पौधा बन गया, राइट? सिमिलरली सीड से सबसे पहले अगर हम बहुत इसकी डिटेल में जाए तो सबसे पहले बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर आपका शूट बनता है और रूट बनता है। तो इसलिए हम लोग एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर ही सबसे पहले पढ़ेंगे। अब देखो, अगर सपोज आपने रूट जो है, अपना सीड जो है मिट्टी में डाला, तो थोड़े दिन बाद जो है वो उसका इस तरीके से एक एक्सिस बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इसको मैं बोलूंगी एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और इसका दूसरा नाम, बड़ा बढ़िया सा नाम है इसका, टाइजेलम, है ना? टाइजेलम नाम हो गया इसका।
अब देखो इसके दो पत्ते से लीफी लाइक स्ट्रक्चर होंगे ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे इस तरीके से। तो ये दो भी हो सकते हैं, ये एक भी हो सकते हैं। अगर ये दो होंगे तो ये डाइकोटिलेडन है ना, डाइकॉट्स है, और ये एक होगा तो ये मोनोकॉट है। ठीक है, दैट मीन्स दीज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स ये क्या है आपके कॉटिलिडॉन्स। अब बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। अब कॉटिलिडन के ऊपर का जो हिस्सा आपको ये दिख रहा है इसको मैं क्या बोलूंगी, एपी। एपी मीन्स ऊपर, और जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है इसको मैं बोलूंगी हाइपो। हाइपो मीन्स नीचे। ठीक है ना, द रीजन अबव द कॉटिलिडॉन्स, इसको मैंने क्या बोला बेटा, एपी क्या, कोटाइल। कॉटिलिडन से बना कोटाइल। ठीक है ना, और नीचे वाले हिस्से को मैंने क्या बोल दिया, हाइपो कोटाइल कॉटिलिडॉन। हाइपो मीन्स नीचे, एपी मीन्स ऊपर। ठीक है, एपिकोटाइल आप सब जानते हैं बेटा वैसे कि एपिकोटाइल क्या बनाएगा आगे जाके। तो एपिकोटाइल विल टर्मिनेट एट प्लीम्यूल। आपने नाम तो सुना ही होगा। प्लीम्यूल क्या है हमारा, आपका जो आगे जाके स्टेम बनेगा, फ्यूचर शूट। ठीक है, सिमिलरली हाइपोकोटाइल विल टर्मिनेट एट रेडिकल। रेडिकल, आर से रेडिकल, और ये क्या बनेगा, फ्यूचर रूट बनेगा। तो इस तरह इसकी जो है वो प्रेजेंस हो गई यहां पे। ठीक है ना, तो एंड ऑल्सो रेडिकल इज कवर्ड बाय रूट कैप, है ना, रूट कैप से कवर रहेगा ये प्रोटेक्शन के लिए इसकी। तो ये हमारे काम की चीज में रेडिकल है, रेडिकल से रूट बन रहा है, बिकॉज फ्यूचर रूट बन रहा है। तो इसी को देखते हैं कि कितने रूट्स जो है वो रेडिकल से आते भी हैं या ऐसे भी हैं कोई रेडिकल से नहीं आते हैं। तो इसके लिए हम लोग आ गए बेटा नेक्स्ट पे अपना टाइप ऑफ रूट सिस्टम्स पे। उसे जाने से पहले ये जो मैंने आपको यहाँ पे बोल के बताया बेटा, ये इसकी मैंने थ्योरी लिखी है यहाँ पे। ठीक है, कि एपिकोटाइल पार्ट अबव द कॉटिलिडॉन टर्मिनेट्स एट प्लीम्यूल, सेम गोज फॉर हाइपोकोटाइल एंड टू कॉटिलिडॉन्स हो गए उसके स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोट एम्ब्रियो। ठीक है, डन हो गया। अब हम बात करते हैं रूट सिस्टम के बारे में। रूट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें बेटा, टैप रूट सिस्टम, तो टैप रूट सिस्टम आपका सपोज ये इस तरह की आपकी टैप रूट होती है ये, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट और टैप रूट। पर ध्यान रहे हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, हम खाली प्राइमरी रूट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अब इस प्राइमरी रूट में से बेटा बहुत सारी ऐसे लाइंस आपको दिख रही हैं, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यदि यह आपकी सेकेंडरी रूट्स हैं। जैसे हमारे लंग्स में होता है ना प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, तो वैसे ही यहां पे होता है। अब इन सेकेंडरी रूट से बेटा हमारे क्या निकल रहे हैं, ये पिंक पिंक कलर के, ये आपके टर्शरी रूट्स हैं। ठीक है, इन टर्शरी रूट से भी आगे आपके एक और स्ट्रक्चर निकल रहा है, ये येलो येलो कलर का निकल रहा है, इसको हम बोलेंगे रूटलेट्स। क्या बोलेंगे बेटा, रूटलेट्स बोलेंगे। ठीक है, ये रूटलेट्स क्या होगा बेटा, रूटलेट्स के पास होंगे हैज हेयर्स। कौन से हेयर्स, रूट हेयर्स, जो पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। तो ये समझ में आ गया, ये आपका टैप रूट सिस्टम का ये पूरा का पूरा मिला के आपका टैप रूट सिस्टम हुआ। ठीक है, तो ये कहां से आई प्राइमरी रूट, इट हैज अराइजन फ्रॉम रेडिकल। दैट मीन चलो ये तो सॉर्टेड है कि रेडिकल से ही आता है, तो ये रेडिकल से आया। इसके एग्जाम्पल्स आपके घर में गाजर हो गया, मूली हो गया, शलगम हो गया, ऑल दीज एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट सिस्टम। इनफैक्ट मस्टर्ड ऑल्सो टैप रूट सिस्टम, डाइकॉट है बिकॉज वो। फाइब्रस रूट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, सपोज ये आपका स्टेम है ना, अब इसमें भी टेम्परेरीली बेटा टैप रूट जो है वो बनती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये गायब हो जाती है। प्राइमरी रूट बिकम्स बट इट डीजेनरेट्स, एंड उसके डीजेनरेट होने के बाद में फिर यहां जो रूट्स आती हैं वो कुछ इस तरह की दिखती हैं, धागा 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 धागा। इन रूट्स को हम लोग फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। माने रेडिकल से ही आई, ये भी रेडिकल से ही आई, लेकिन प्राइमरी रूट जो थी वो डीजेनरेट्स हो गई आफ्टर सम टाइम, एंड देन उसका धागे धागे बन गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी आती है एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स कैसी दिखती हैं बेटा, ये आपका हो गया स्टेम। फॉर एग्जाम्पल ये आप मान लेते हैं ये आपका मेज प्लांट है ना, भुट्टा जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी जो होती हैं रूट्स बेटा, ये नोड्स इंटरनोड्स होते हैं स्टेम पे प्रेजेंट। ठीक है ना, ये आपके नोड्स है जो मैंने ये बनाए हुए हैं आपके गोल गोल, ये दीज आर नोड्स और बीच में इंटरनोड। तो इसके रूट्स रेडिकल को छोड़ के स्टेम से ही निकल आई हैं। चलो भाई, एडवेंटिशियस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
मतलब कुछ हटके, तो इतना हटके गया कि रेडिकल को ही छोड़ दिया और कहीं और से, जैसे कि banyan ट्री। banyan ट्री क्या मतलब, देखो अगर मैं फोटो दिखाऊं तुमको, ये भी एक है banyan ट्री की, देखो कहां से ऊपर से आ रही है, एरियल रूट्स हैं सारी, ब्रांचेस से आ रही हैं। वैसे ही आपका एक मॉन्स्टेरा प्लांट होता है, इसकी रूट्स भी ऐसे देखो ब्रांचेस से चली आ रही हैं। ये एडवेंटिशियस रूट्स के एग्जांपल्स हैं। रेडिकल को छोड़ के, अदर देन द रेडिकल द रूट्स आर अराइजिंग, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और ये आपके प्रॉपर टैप रूट हैं और ये फाइब्रस रूट है। फाइब्रस रूट का एग्जांपल आपका राइस है ना, व्हीट, बनाना, अनियन, तो इस तरीके का है ना। तो ये आप समझ गए। तो ये मैंने इसकी थ्योरी लिखी है बेटा, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम मैंने आपको लिख दिया, राइज फ्रॉम द रेडिकल, दिस ऑल्सो राइज फ्रॉम द रेडिकल, बट प्राइमरी रूट डिजेनरेट्स, प्राइमरी रूट डिजेनरेट हो जाती है और ये बेस ऑफ द स्टेम से आते हैं, है ना। बिल्कुल देखो आप, बेस ऑफ द स्टेम से निकल रहे हैं ये सारे के सारे, ठीक है। अच्छा चलिए, एडवेंटिशियस पार्ट्स अराइज पार्ट अदर देन द रेडिकल, जैसे कि ब्रांचेस हो गई। थिकनेस की अगर बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा थिक होगा, ये थिन होगी, जैसे आपने देख ही लिया यहाँ पे थिन है ये, ठीक है। और ये थिक भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है, जैसे भुट्टे मेज के केस में थिन है, बरगद के पेड़ में थिक है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स अकरेंस क्या क्या है, ये डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स में मिलता है, ये मोनोकॉट्स में, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, और ये आपका टेरिडोफाइट्स, आपके डाइकॉट्स और आपके जिम्नोस्पर्म सब में मिलता है। इसके और एग्जाम्पल्स जो है मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं, जिसका टैप रूट सिस्टम का रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, बीट रूट हो गया, मस्टर्ड हो गया, कभी नाम पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका व्हीट, राइस, मैरीगोल्ड, बनाना एंड अनियन, और इसका मॉन्स्टेरा प्लांट एंड banyan ट्री। तो ये आपके जो है इंट्रोडक्शन है आपके रूट सिस्टम की। अब देखो यहां से ही क्वेश्चन आपको PYQ में आ गए हैं। देखो क्या, अब रूट्स दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, कहां से, अभी देखो मैंने एग्जैक्ट लाइन आपको पीछे लिखवाई हुई है इसकी, प्राइमरी रूट्स, प्रॉप रूट्स, लेटरल रूट्स या फाइब्रस रूट्स। कौन से रूट जो डायरेक्टली बेस ऑफ द स्टेम से अराइज होती हैं, आपको पता है फाइब्रस रूट्स, अभी भी पढ़ा हमने, ये देखो यहाँ पे लिखा था हमने, अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, द फाइब्रस रूट्स, इजंट इट। तो देखो क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया, सिंपलेस्ट और सिंपलेस्ट क्वेश्चन। बाकी आप देखो प्रॉप रूट इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ठीक है ना। प्रॉप रूट जो banyan ट्री की नीचे की तरफ को आ रही होती है, वो एक आपकी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको प्रॉप रूट बोलते हैं। प्राइमरी रूट आपका टैप रूट हो गया, लेटरल रूट जो आपकी साइड से निकलती है, ठीक है ना। फाइब्रस रूट्स के बारे में बात करें हम लोग, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके लिए है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। टाइप ऑफ द रूट सिस्टम प्रेजेंट इन मस्टर्ड प्लांट, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम या टर्मिनल रूट सिस्टम। सो दैट इज इट फॉर टुडे। मेरे को आप इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर देना। इसी तरीके से आपके छोटे छोटे वीडियोस में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपने क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।